तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। महाभारत का युद्ध शुरू होने ही वाला है। दोनों ओर विशाल सेनाएं खड़ी हैं। धरती कांप रही है, आकाश में धूल उड़ रही है और मनुष्यों के मन में डर, आशा, अहंकार और मोह सब एक साथ उमड़ रहे हैं। यही वह क्षण है जहां से भगवद गीता का वास्तविक संदेश धीरे धीरे प्रकट होना शुरू होता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अभी उपदेश नहीं दे रहे, लेकिन मानव मन की स्थिति बहुत गहराई से दिखाई जा रही है। और आज का यह श्लोक 12 एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक रहस्य खोलता है। श्लोक: तस्य संजनयन हर्षम कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चय शंखम दद्मो प्रतापवान। श्लोक का अर्थ: भीष्म पितामह जो कुरुवंश के वृद्ध और पूज्य हैं, दुर्योधन के हृदय में उत्साह उत्पन्न करने के लिए सिंह की तरह गर्जना करते हुए जोर से शंख बजाते हैं। अब इस श्लोक को सिर्फ घटना की तरह नहीं, मन की स्थिति की तरह समझते हैं। तस्य संजनयन हर्षम, भीष्म पितामह का उद्देश्य क्या था? इसका मतलब साफ है, दुर्योधन के मन में कहीं ना कहीं डर मौजूद था। अगर डर न होता तो हर्ष जगाने की जरूरत नहीं पड़ती। दुर्योधन का छिपा हुआ भय। दुर्योधन बाहर से बहादुर दिखता है, लेकिन भीतर उसे पांडवों की शक्ति पता है, उसे अर्जुन का गांडीव याद है, उसे कृष्ण की उपस्थिति डराती है और सबसे बड़ी बात, उसे धर्म के विरुद्ध खड़े होने का भय है। भीष्म पितामह की भूमिका: भीष्म जानते हैं युद्ध अधर्म की ओर झुका हुआ है, पांडव सत्य के पक्ष में हैं, कृष्ण स्वयं धर्म है। फिर भी भीष्म कौरव पक्ष में खड़े हैं। क्यों? प्रतिज्ञा के कारण। यही महाभारत की सबसे बड़ी त्रासदी है। अच्छे लोग भी कभी कभी गलत पक्ष में खड़े होते हैं। सिंहनादम विनद्य, भीष्म का शंखनाद सिंह की गर्जना जैसा बताया गया है। लेकिन ध्यान दो, ये गर्जना युद्ध शुरू करने के लिए नहीं, बल्कि हौसला बढ़ाने के लिए है। यह दर्शाता है कि कौरव पक्ष में आत्मविश्वास नहीं, बल्कि कृत्रिम उत्साह है। गीता यहां एक बहुत गहरी बात कह रही है। जहां सच्चा विश्वास होता है, वहां शोर की जरूरत नहीं होती। पांडव पक्ष शांत है, कृष्ण मौन है, अर्जुन सोच में डूबा है, और दूसरी ओर शंख, नगाड़े, शोर, सिंहनाद, ये अंतर बहुत कुछ कहता है। आज भी देखो, जो इंसान सच में मजबूत होता है वह चुप रहता है, जो भीतर से डरता है वह ज्यादा बोलता है। सोशल मीडिया पर जो खुद पर विश्वास नहीं करता वही ज्यादा दिखावा करता है। गीता हमें चेतावनी देती है, शोर आत्मबल नहीं होता। भीष्म पितामह का हृदय इस समय दो भागों में बटा हुआ है, एक ओर कर्तव्य, दूसरी ओर धर्म। वे जानते हैं धर्म पांडवों के साथ है, लेकिन मैं बंधा हूं अपनी प्रतिज्ञा से। इसलिए उनका शंखनाद केवल ध्वनि नहीं, एक अंदरूनी संघर्ष की अभिव्यक्ति है। शंख का अर्थ सिर्फ युद्ध संकेत नहीं, यह घोषणा है, यह चेतावनी है, यह आत्मसंतोष का प्रयास है। भीष्म का शंखनाद दरअसल दुर्योधन को नहीं, खुद को समझाने का प्रयास है। इस श्लोक से हमें 3 बड़े संदेश मिलते हैं। डर को शोर से मत ढको, डर को समझो, स्वीकार करो, सही पक्ष पहचानो। प्रतिज्ञा से बड़ा धर्म होता है, शांत मन सबसे शक्तिशाली होता है। साधक के लिए सीख: अगर तुम जीवन में निर्णय से डर रहे हो, सही जानते हुए भी गलत कर रहे हो, भीतर बेचैनी है, तो यह श्लोक याद रखना। जहां शोर ज्यादा है वहां सत्य कम होता है। आंख बंद करो, कल्पना करो, युद्ध भूमि, शंख की आवाजन, धूल, तनाव, और फिर कृष्ण की शांति। यही गीता है। भगवद गीता का यह श्लोक हमें युद्ध नहीं, मानव मन की लड़ाई दिखाता है। भीष्म का शंखनाद इतिहास की सबसे गहरी आवाज है, जो कहती है धर्म शांत होता है, अधर्म को शोर चाहिए। यदि यह श्लोक आपके मन को छू गया हो तो इसे केवल सुनिए नहीं, जीवन में उतारिए। जय श्री कृष्ण, जय सनातन धर्म। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताओ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन भी दबा दो, ताकि कल आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।